हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटर, एंड इस शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एप्टीट्यूड इन योर एसबीआई सीबीओ एग्जामिनेशन। यानी कि ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इस एसबीआई के सीबीओ यानी कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर एग्जामिनेशन में। तो चलिए जल्दी से शुरू करेंगे। एंड ऑल्सो प्लीज सेशन को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ सीबीओ एग्जामिनेशन से रिलेटेड। सबसे पहली बात ये कि हमारा जो सीबीओ का एग्जामिनेशन है, इस सीबीओ के एग्जाम में आपको पता है, एग्जाम पैटर्न आप लोगों को पता है बाय दिस टाइम, तो हम सबको पता है ना। तो सीधे मैं आपके सामने लेकर आऊंगी कि ये जो हमारा एग्जाम पैटर्न है, इसमें आपके कंप्यूटर एप्टीट्यूड का क्या वेटेज है और कैसे ये एक सिंगल एरिया आप लोगों को कहीं ना कहीं एक सेफ जगह या सेफ स्कोर जो है आपको लाने में मदद कर सकता है, कैसे इट विल बी हेल्पफुल। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो वी हैव गॉट इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 नंबर, देन आपके पास बैंकिंग नॉलेज है 40 क्वेश्चन 40 नंबर, देन आपके पास जनरल अवेयरनेस स्लैश इकोनॉमी है जो कि आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर। नाउ कम्स द कंप्यूटर एप्टीट्यूड। अब कंप्यूटर एप्टीट्यूड वो एरिया है जो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो आप लोगों के लिए कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं और 20 मार्क्स दे विल कैरी एंड 20 मिनट्स इट विल बी गिवन। तो आपको 20 मिनट के समय में 20 क्वेश्चन करने हैं। अब सिंपल सी बात ये है कि थोड़ा सा अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो मैं ये समझ पा रही हूं कि जितनी मेहनत आप करेंगे बैंकिंग नॉलेज में, जितनी मेहनत आप करेंगे जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी में, शायद उसकी 1/4 मेहनत भी आपको ना करनी पड़े कंप्यूटर एप्टीट्यूड में। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं आपके इन सारे एरियाज में सबसे ईजी एरिया होगा और इजी एरिया होने के साथ साथ इसको आप सीख और डेवलप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे होगा और क्या क्या चीजें हैं समझने के लिए वो आगे बढ़ के हम बात करने वाले। बट हाँ, यहाँ इस स्ट्रक्चर को देखते हुए मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि ये जो 20 क्वेश्चन है, आप इन 20 क्वेश्चन को बहुत इजीली मास्टर कर सकते हैं। मतलब मिनिमम आप समय लगा के मैक्सिमम आउटपुट ले पाएंगे अगर आप कंप्यूटर एप्टीट्यूड पर थोड़ा बहुत भी काम कर लेंगे। आगे बढ़ते और बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एप्टीट्यूड। देखो एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड होता है अबिलिटी टू सॉल्व अ सिचुएशन, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, है ना। एप्टीट्यूड का मतलब है कि आप किसी सिचुएशन को या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बड़े सारे तरीके हो सकते हैं, 4 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, 5 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें, कौन सा तरीका आप अप्लाई करेंगे, वही आपका एप्टीट्यूड साबित करेगा या वही चीज आपके एप्टीट्यूड से निकल कर आती है। आपने कौन सा तरीका अप्लाई किया अपनी उस प्रॉब्लम, उस सिचुएशन को डील करने के लिए, राइट। तो ये हमारा एप्टीट्यूड यानी कि हमारी इनबिल्ट, कभी कभी इसको हम इनबिल्ट एबिलिटी भी बोलते हैं। कई बार हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते भी, कई बार हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके एप्टीट्यूड में कंट्रीब्यूट करती हैं। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे हम कि ये जो आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड की इंपॉर्टेंस में मैं आपको यही कहना चाहती हूं कि ये एरिया आपको मास्टर करने के लिए, ये जो 20 क्वेश्चंस हैं इनको आपको मास्टर करने के लिए मुझे नहीं लगता कि उतना एनर्जी और उतने एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। यहां पे आपको एनर्जी भी कम लगेगी, यहां पे आपके एफर्ट्स भी कम लगेंगे। तो बहुत कम चीजों को आप यूज करके यहां पे लेस एनर्जी लेस एफर्ट्स के साथ आप यहां पे मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब कंप्यूटर एप्टीट्यूड की जब बात हो रही है तो 2 तरह के केवल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और अगर आपने मेरा 10 PM वाला सेशन फॉलो किया होगा जो मैं आप लोगों के लिए डेली लेकर आ रही हूं, तो डेली आपके रेगुलेटरी बॉडी चैनल पर, इसी चैनल पर आपके 10 PM मेरा सेशन आता है वीडियो सेक्शन में, जहां पे मैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात आपसे कर रही हूं। अगर आप उस सेशन को भी बहुत अच्छे से फॉलो कर लेते तो आपकी कंप्यूटर एप्टीट्यूड की समस्या सॉल्व यहीं पर हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि ये 20 क्वेश्चंस को आप इन कर सकते हैं, मतलब आप वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ सकता है। अगर ये 20 क्वेश्चन का एरिया आपने अच्छे से कर लिया, कंप्लीट कवर कर लिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ के 20 क्वेश्चन, है ना, अगर यहाँ के आप कंप्यूटर एप्टीट्यूड के आपके 20 क्वेश्चन और साथ ही साथ आपके इंग्लिश एरिया के 30 क्वेश्चन, यही मोटा मोटा आपका वेटेज 50 नंबर का बना देंगे। और क्योंकि ये एग्जामिनेशन बैंकर्स के लिए है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी 2 साल से अपनी बैंक में, किसी बैंक में काम कर रहे, बिकॉज ये आपका कुछ एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है 2
साल का। तो क्योंकि आप वो स्टूडेंट्स होंगे इस एग्जाम को फिल करने वाले, या ये वो बैंकर्स होंगे इस एग्जाम को फिल करने वाले जो ऑलरेडी बैंक के एग्जाम्स निकाल के वहां पे हैं। तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमें बैंकिंग अवेयरनेस की बिल्कुल नॉलेज नहीं, हमने पहले पढ़ा होगा जब हमने बैंक का पेपर निकाला होगा, या जो आपका इकोनॉमी एरिया है या जो आपका जनरल अवेयरनेस एरिया, ये वो सारे एरियाज जो आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में पढ़ के अपनी एग्जामिनेशंस को आपने दिया था और आपने पढ़ा था, तो वहां पे कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों के पास है। हाँ, कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपके लिए कुछ नया हो सकता है, इंग्लिश आप पहले से जानते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी अपनी इस तरह से बनाएंगे आप एग्जाम की कि हमें, क्योंकि बैंकर्स हैं ऑलरेडी जॉब में है, तो उतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है, या तो आपके पास मॉर्निंग टाइम है या फिर आपके पास लेट इवनिंग टाइम है, और उस बचे हुए टाइम में आपको इस तरह से चीजें ऑर्गेनाइज करनी है, इस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी कि आपको कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर थोड़ा सा इस एरिया पे आप कंप्यूटर एप्टीट्यूड एरिया पे और इंग्लिश के एरिया पे थोड़ा बहुत भी ध्यान दे देंगे इन कंपैरिजन टू द बैंकिंग अवेयरनेस इन जनरल, दीज अदर टू पार्ट्स, तो आप ज्यादा चीजें कर पाएंगे और कम टाइम में कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। राइट, तो अब कंप्यूटर एप्टीट्यूड को कैसे कवर करेंगे? कंप्यूटर एप्टीट्यूड को कवर करने के लिए आई एम ब्रिंगिंग दिस सीरीज, ये मेरी सीरीज आप लोगों के साथ चल रही, कंप्लीटली फ्री है, रोज रात 10 बजे आपकी ये सीरीज चलाई जाती, तो इस सीरीज से जुड़ के आप कंप्यूटर एप्टीट्यूड को बेस्ट कर सकते हैं अपना मेरे साथ। आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हैं तो देखो स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। जैसे सबसे पहले कोई भी आप नई चीज सीख रहे हो ना, तो हमेशा ट्राई किया करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हम शुरुआत करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या करते हैं, आपको एक इनसाइट देते हैं। ये क्या करते हैं, आपको एक इनसाइट देते हैं कि हमारे एग्जाम में क्या आया था और किस तरीके से आया था, किस लेवल का आया था। तो हमेशा अपनी प्रिपरेशन को पीवाईक्यूज के साथ स्टार्ट करें, उसके साथ साथ वर्क ऑन द बेसिक्स, हमेशा फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश किया करें, क्योंकि फंडामेंटल्स जब भी स्ट्रॉन्ग होंगे, अगर क्वेश्चन ट्विक करके भी आएगा, कुछ भी उसमें इधर से उधर कुछ भी चीजें होंगी, तो आप उसको समझ पाएंगे और आंसर कर पाएंगे अकॉर्डिंगली। देन प्रैक्टिस ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो ये चीज आप मेरे पे छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको आपके रात के 10 बजे वाले स्लॉट में डेली मैं लेकर आऊंगी, हर तरीके का क्वेश्चन हम लोग साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। तो वो ये जो तीसरा पॉइंट है, ये आप बिल्कुल मुझ पे छोड़ सकते हैं। राइट, ऑल्सो चलिए तो आगे बढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें आपके साथ हमें डिस्कस करनी थी। आज एक डबल वैलिडिटी आप लोगों के सामने जो है, मेरे ख्याल से आज नवंबर मंथ है, नवंबर मंथ का जो लास्ट टाइम है वो आप लोगों का चल रहा है, और इस समय आप लोगों की डबल वैलिडिटी जो है वो शुरू हो चुकी है। डबल वैलिडिटी का मतलब होता है कि आप जिस भी कोर्स में एनरोल करते हैं, उस कोर्स की वैलिडिटी आपकी क्या हो जाती है, डबल कर दी जाती है। तो और साथ ही साथ इसके साथ साथ फ्लैट 75% डिस्काउंट आप लोगों को आज मिल रहा है, आज और कल, क्योंकि ये नवंबर मंथ की एंड सेल है। तो इस सेल का आप बिल्कुल एडवांटेज ले सकते हैं और अपने आप को एनरोल कर सकते हैं हमारे एसबीआई सीबीओ के बैच में। ये एसबीआई सीबीओ का बैच आपका 1 दिसंबर से शुरू किया जा रहा है, और इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको हर वो चीज जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइव क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, आपको नोट्स मिलेंगे, और ये आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराएगा आपका ये बैच। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं इस एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और जो भी पैनल आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराने वाले वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है अपने एरिया में। और मैं एक बार आप लोगों को वो स्लाइड दिखाना चाहती हूँ कि दिस इज द इंटरव्यू पैनल जो आप लोगों की इंटरव्यू की तैयारी कराएगा। यू कैन गो थ्रू द स्लाइड एंड आप देख सकते हैं कि कितने एक्सपीरियंस्ड जो है हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप लोगों के साथ कराएंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे। और अगर आप में से किसी को नहीं जानकारी है कि कैसे हम अपने आप को इस बैच में जोड़ सकते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अड्डा 247 एप्लीकेशन पे जाइएगा, और अड्डा 247 एप्लीकेशन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अड्डा 247 एप्लीकेशन पे आप लोग को जाना है, और जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का आपका जो है इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ ऑल कोर्सेज में जाइएगा, बैंकिंग में जाइएगा, और बैंकिंग में ये है आपका एसबीआई सीबीओ का बैच, और एसबीआई सीबीओ के बैच में हमें यहाँ पर आना है। और एसबीआई सीबीओ का बैच जो मैंने अभी आपसे कहा कि ये डबल वैलिडिटी पे चलाया जा रहा है, ये आपका बैंक का महापैक है। अगर आप बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बैंक के IBPS एग्जामिनेशन की, SBI एग्जामिनेशन की, या फिर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो बैंक के महापैक के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें जुड़कर आपकी सारे एग्जाम IBPS, SBI, सिट बी, RBI ग्रेड बी एंड ग्रेड ए, ग्रेड बी, वो नाबार्ड सारे एग्जाम की तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो बैंक महापैक के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर हमें सिर्फ सर्कल बेस्ड ऑफिसर यानी कि सीबीओ की तैयारी करनी है, तो फिर उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप जुड़ सकते हैं सीबीओ के बैच के साथ। और सीबीओ का ये बैच आप लोगों के सामने है विद द इंटरव्यू पैनल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे जाके करेंगे बाय नाउ, और बाय नाउ करके आप कर सकते हैं डिस्काउंट अप्लाई कर दीजिएगा Y651, और जैसे
जैसे ही आप ये डिस्काउंट कोड अप्लाई करते हैं हमारी ये फीस जो है कम हो जाती है, डिस्काउंटेड प्राइस पे आ जाती है। यहाँ पे करेंगे आप कंटिन्यू और आई थिंक हाँ, तो यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगाइएगा Y651 एंड हम कर देंगे अप्लाई, तो द फीस कम्स आउट टू बी 3679। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं इस बैच के साथ जुड़ के। दिस इज द प्राइस और वैलिडिटी डबल हो गई, जैसा मैंने आपको बोला कि 9 मंथ्स प्लस 9 मंथ्स, तो नाउ दिस बैच इज अवेलेबल फॉर 18 मंथ्स। अब आपका ये बैच जो है वो पूरे के पूरे 18 मंथ्स के लिए अवेलेबल है। डिस्काउंट कोड जो आप लगा सकते हैं वो है आपका Y651। तो ये है आपका डिस्काउंट कोड। विद दिस आई विल एंड माई सेशन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ऑल्सो मैं आपको वापस से रिमाइंड करा दूं, हमारा जो सेशन फ्री सेशन चल रहा है कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए, वो चल रहा है आपका एट 10 PM। आपके वीडियो सेक्शन में जाके आप उस सेशन से डेफिनेटली लर्न कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।